हम उसकी औलाद है यार, वो नहीं है। साहिल भी नहीं है, ज़रियाब भी नहीं है। अदबी वल्दियत में अनवार फितरत लिखा हुआ होता। बात जो है वो गालम गलोच तक पहुंच गई, उन्होंने कुर्सियां उठा के फेंकना शुरू कर दी। और मुझे दुख इस चीज़ का है, ये घर अभी मुकम्मल नहीं हुआ था तो अदीम हाशमी चल बसे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुखननामा के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ अरशद महराज। आज हमारे साथ मेहमान हैं जनाब राना सईद दोशी। आज हम एक शख्सियत, एक शायर जिसका इंतखाब किया है वो है अदीम हाशमी। अदीम हाशमी के हज़ारों शेर ज़ुबान ज़दे आम हैं। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था, खुद चढ़ा रखे थे तन पे अजनबियत के खिलाफ, वरना कब एक दूसरे को हमने पहचाना न था। देखिए ये एक बड़ी खुशबख्ती है राना सईद दोशी की कि इन्हें एक आखिरी दिनों में एक बहुत तवील अरसा उनके साथ, अदीम हाशमी के साथ गुजारने का मौका मिला और बहुत सारी यादें हैं जो सईद दोशी के साथ उनकी वाबस्ता हैं। तो आज हमने इसलिए इन्हें ज़हमत दी है कि आइए अदीम हाशमी को याद करते हैं और उनकी जो बातें हैं वो याद करते हैं। शायरी पे तो बात होती रहती है, शायरी भी आएगी दरमियान में, लेकिन उनकी जो शख्सियत और उसके पहलू, उसके वाक़यात, वो बात करते हैं इस पे। जी दोशी साहब, आपकी कब मुलाकात हुई है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अदीम हाशमी को मैंने जब पढ़ना शुरू किया, आपको याद ही होगा जब हमने शायरी शुरू की थी, जी जी। तो उस वक्त पढ़ने में हमारे जो आए वो अदीम हाशमी आए और उनको मैं हमेशा से ही, उस वक्त से वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा। और ये कभी सोचा भी नहीं, जैसे मैं बताया कि किस शायर से मुलाकात हुई, शायरों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी इतने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हो जाएगी और हम भी इस शोबे में चले जाएंगे। तो एक अरसा मैंने लाहौर में गुजारा। लाहौर में मेरी जो एक दफ़ा पाक टी हाउस में, अच्छा, एक अरसा पहले, उस वक्त मैं शायरी के औज़ान के बारे में भी इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। यानी जैसे आपको पता है जो हमारा इब्तदाई दौर था, उसमें मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पे YMCA हॉल में जो इजलास होते थे वहाँ पे जाके मैं खामोशी से अदीम हाशमी को सुना, असलम कौसरी को सुना, रूही कुंजाई को सुना, और असीर आबिद को, वहाँ पे मैं उनको सुनता था। वहाँ से मैंने सुनना सीखा। अच्छा, ये सुनना तो बहुत बड़ी नेमत होती है। यही कि मैं, और फिर उसके बाद मेरी कोई मुलाकात अदीम हाशमी से नहीं हुई। फिर मैं जब रावलपिंडी आया आपके पास, तो सबसे अफजल गौहर भी यहीं पे मौजूद थे, आप भी थे, तो आप लोगों, और वहाँ पे उस वक्त कर्नल मकबूल, हाँ उस वक्त हर्फ अकादमी उन्होंने बनाई, हर्फ अकादमी के, उन्होंने जो अदब के लिए, जो मुशायरे का ये एहतमाम, कम अज़ कम उनकी ये काविश जो है ना, वो कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वहाँ पे शायद आप भी थे, अफजल गौहर भी था, तो मैं भी अदीम हाशमी की सदारत में मुशायरा था, पहला मुशायरा मैंने पढ़ा। जी, याद है। और उसमें मैंने एक नज्म सुनाई, शीशे का बरगद। हाँ वो बड़ी अच्छी, वो बड़ी मेरी यहाँ पे पिंडी आने के बाद, रावलपिंडी आने के बाद, वो नज़मों का जो सिलसिला, इसमें रविश नदीम और अरशद महराज, इनका अहम किरदार है कि मुझे नज़्म की तरफ लाने में। अनवार फितरत जैसा तो खैर मैं कहता हूँ कि वो चीज़ ही और है। मैं उनके हवाले से एक मैं ऑन रिकॉर्ड बात करना चाहूँ, अगर मेरे अदबी शनाख्ती कार्ड बनते और उस पर अदबी वल्दियत लिखी जाती, तो मेरे शनाख्ती कार्ड पे अदबी वल्दियत में अनवार फितरत लिखा हुआ होता। क्या बड़ी बात की है यार आपने, ये तो बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है ये, और वो इससे भी ज़्यादा का उनकी तो बात ही हो रही थी कि वहाँ पे मैंने जब नज़्म सुनाई, तो नज़्म सुन के अदीम हाशमी ने बहुत दाद दी, और कुछ ही दिनों बाद अदीम हाशमी इधर वाह कैंट किसी मुशायरे में आए बैठे थे। मैं भी वहाँ पे रऊफ अमीर साहब के पास, अच्छा, मैं भी रऊफ अमीर साहब के पास, राकिब राजा, हम सारे बैठे थे। तो यहाँ पे बैठे, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी।
अब अदीम हाशमी साहब ने मुझे पहचाना नहीं, जाहिर है कि इतने लोग पढ़ रहे हैं, तो मेरे लिए यही बड़ी बात थी। उस्मान खावर साहब, सलमान बासत साहब इनके पास बैठे हुए, कुछ कहते हैं यार एक आपके टेक्सला का शायर, उसने बरगद को शीशे का बना दिया। हाँ। और फिर उसको जिस तरह निभाया नज्म में, यार बहुत कमाल नज्म कही थी उसने। मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो रऊफ अमीर साहब कहने लगे कि ये आपके सामने बैठा है, यही तो नहीं था ये सईद दोशी। तो अदीम हाशमी ने जितना मुझे प्यार किया, मैं ये समझता हूँ कि मेरी दुनिया का, मेरी जिंदगी का वो बहुत बड़ा दिन था। माशाल्लाह। वो जो प्यार करते थे, आप यकीन करें, मुझे यूं लग रहा था मेरे अंदर शायरी उतर रही है। उसका लफ्ज वो पारस सिफत आदमी था, जिससे हाथ मिला था उसको सोने का कर देता था। वाह। तो जहां तक उनकी शायरी है, शायरी तो आप लोगों को सब तक पहुंची हुई है। अब फिर हमने बाकायदा उनको टेक्सला के मुशायरों में फरमाइश पे टेक्सला के बुलाना शुरू किया, और अदीम हाशमी यहाँ पे आए। उन्होंने इतनी मोहब्बतें यहाँ से समेटी कि राकिब राजा का बेटा हुआ, तो उसने अपने बेटे का नाम अदीम हाशमी के नाम पे राजा अदीम रखा है। माशाल्लाह, वाह वाह वाह, बड़ी बात। और मेरे साथ अब फिर एक दफ़ा एक बड़ी मज़ेदार बात है कि वाह कैंट में एक मुशायरा था। और हम राकिब राजा का मसवदा लेके, मैं, राकिब राजा और अबरार, हम अदीम हाशमी साहब के घर गए। अच्छा। कि भी इस पे आप लिखेंगे? तो उन्होंने बड़ा कहा जी मैं ज़रूर लिखूंगा, आप तो अच्छे शायर हैं ये। तो वहाँ पे तो हमने उनसे ज़्यादा चाहे खाना वाना उधर खाया। हमने कहा कि हम जल्दी जाना क्योंकि हमने एक मुशायरे का इंतजाम करने हैं, वाह में मुशायरा है। कहते वाह में मुशायरा, मुझे नहीं बुला रहे? अच्छा। मैं कहा नहीं जी, वो आपके नहीं मैं आऊँगा। अच्छा। तो मैंने कहा गाड़ी वगैरह का, और मुझे याद है, और मैं ट्राली से भी ब्याह के आ जाएगा। अच्छा। तो ये बात में हमने आकर रऊफ अमीर साहब को बताई, उस्मान खावर साहब को, वो खुश हुए। जिस दिन मुशायरा था, वो मुशायरे में यकीन करें हमसे पहले पहुंचे हुए थे। बड़े आदमी की बात, बड़े आदमी थे। और जहाँ तक यहाँ पे कि इसका उनके जो अशार जो बिलखुसूस उन्होंने फ़नून के जो मामलात थे उनके बाद जो कहे वो, हाँ ये मैं इस पे बात करते हैं। बस मैं ये चाह रहा था कि आपने उनके मोहब्बत में अपने ये जो घर तामीर किया, जी, उसका नाम भी कसरे अदीम रखा। अगर ये इसकी इजाज़त है मैं थोड़ा सा इसको बयान करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो पूछा है। जी, ऐसा हुआ कि वो इब्तदाई दौर जब मैं यहाँ पे आया था उस्मान खट्टर जी में, जब मैं हुआ तो मेरा अपना घर नहीं था, तो मैं यहाँ किराए पे एक जगह पे रहता था। अच्छा। और शाम का वक्त अदीम हाशमी के साथ हमारा इतना हो गया था, वो बहुत प्यार करता था और मेरे साथ इतना लाड करता था। एकेडमी ऑफ लेटर यहाँ पे जो दूसरे रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो लोग थे, वो इस तरह देखते थे कि यार इसका बेटा तो नहीं है ये। अच्छा। इतना लाड अदीम हाशमी करते थे मेरे साथ। अच्छा। और जब उनको दिल की तकलीफ शुरू हुई, तो एक दिन मैं इधर किराए के मकान में उस्मान खट्टर, तो एक बच्चे ने आके बताया कि बाहर एक आदमी आया है, वो पूछ रहा है आपका। मैं कहा कौन आदमी है? कहता है हैट पहना हुआ है, लॉन्ग शूज पहने हुए और वो बाहर। मैं कहा तुमको कौन आ गया भाई हैट पहने हुए? अच्छा। तो शाम का वक्त, मैं कहा देखता हूँ कौन है। आगे मैं जाके देखता हूँ तो अदीम हाशमी। मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं कि मेरे घर में इधर उस्मान खट्टर गांव में बगैर किसी मुशायरे के अदीम हाशमी आ गया, बगैर इतला दिए। वो कहते कि अद्धी अद्धी राती मेरा सोना आया, कहता करना प्यार मैं जैसे की करा। ये मेरी बिल्कुल पोजीशन बन गई। मैंने अपनी एहलिया को कहा, मैं कहा अदीम हाशमी आया? कहते हाँ अदीम हाशमी आया।
हालांकि उनको शायरी का तरह, लेकिन अदीम हाशमी की शायरी की वो भी रफ्तार थी उसकी। तो मैं बुलाया अदीम हाशमी, कहता है कि दोषी आज मैं रात आपके पास रहूंगा। अच्छा, घर बता के आया हूं मैं। हाँ, मैं हैरान, मेरे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। हाँ, हमने दोनों एक चारपाई बिछाई और खूब शायरी सुनाते रहे और लतीफे भी सुनाते रहे, ऐसे ऐसे लतीफा गो तो बहुत आला थे वो। लतीफे हंसा हंसा के। और उस वक्त अहलिया मेरी ये इधर अपने घर आ गई, हम दोनों ही थे। तो आगे जाके मैंने एक उनकी फरमाइश पूरी नहीं की, जो क्या थी, तो मुझे कहता कि अंडे उबलवा लो। अच्छा, मैं 2 अंडे खाऊंगा। अच्छा, अब मुझे पता था कि इनके जो दिल का मामला है, कोलेस्ट्रॉल बहुत, तो मैं कहा जी आप सही सही बताएं, आप मेरे पास सिर्फ बदपरहेजी के लिए आए हैं। अच्छा, तो कहता दोषी मैंने अंडे खवाए, अंडे खवाए। मिसेस कहती दे देना। मैं कहा बीमार है, मैं नहीं दे सकता। तो मैं कहा अगर मैं मुर्गा भी होता तो अंडा दे देता, लेकिन मैं इनको अंडा नहीं दे सकता। वो आखिर में सिफारिश करवाई। वो मिसेस कहती चलो ऐसा करते हैं जी, सफेदी सफेदी खा लेना, आप जर्दी ना खाना। कहता ला दो मुझे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो अंडे लेके आए और सुबह जब नाश्ते का, तो मेरी खुशदामन साहिबा उस वक्त हयात थी इसी घर में, यहीं पे। हाँ, वो ये कहने लगी नाश्ता मेहमान का, प्यारी खातून थी माशाल्लाह। नाश्ता मेहमान का हमारे पास होगा। अच्छा, मैं अदीम हाशमी साहब को लेके इधर से आ रहा था, तो जहाँ पे अब ये मकान बना हुआ है, तो इस गांव की सबसे ऊंची जगह है। अच्छा, यहाँ पे अदीम हाशमी खड़े, मैं अब नाश्ते के लिए बुला रहा हूँ, करता नहीं मुझे यहीं पे खड़े होकर देखने दो। यहाँ से पूरा, ये इतने ज्यादा आबादी नहीं थी, यहाँ से वो पूरा इलाका नजर आ रहा था। वो देखने के बाद कहने लगा यार ये तो ये जगह किसकी है। मैंने कहा ये मेरी अहलिया की है। करता अगर ये जगह मिल जाए तो यहाँ पे घर बना लो यार। मैं अदीम हाशमी बाहर नाश्ता वाश्ता करके चले गए, मैंने मशवरा किया, तो ये तय आ गया कि हम यहाँ घर बना रहे हैं। और मेरी जो खुशदामन साहिबा हैं, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे, मैंने कहा वो ये अदीम हाशमी ये कह रहे, कहते अदीम हाशमी ने कहा ना तो ये जगह तेरी होगी। अच्छा, ये उन्होंने मुझे जगह दे दी। अच्छा, अच्छा, और मैंने ये घर बनाया। और मुझे दुख इस चीज़ का है, ये घर अभी मुकम्मल नहीं हुआ था तो अदीम हाशमी चल बसे। तो उस हवाले से फिर इसका नाम कसरे अदीम हाशमी ही बनता था, कसरे राना बशीर तो नहीं बनता था। हाँ। अच्छा, ये अदीम हाशमी के बारे में, वो थोड़े बड़े तुंद मिजाज के आदमी थे, जी जी, बहुत जल्द खफा हो जाते थे और वो मोहब्बत भी इतनी करते थे। मोहब्बती आदमी जो है ना वो जल्दी नाराज भी हो जाता है और जल्दी राजी भी हो जाता है। मजे की बात मैं आपको बताऊं, वो जिस चीज पे खफा हुआ ना, तो यूं लगता था अब कभी मानेगा ही नहीं। और उसके पास जाके 2 जुगत लगाओ, तो वो एकदम गले लगा लेता था। अच्छा, अच्छा। जैसे अब डॉक्टर वहीद साहब बताते हैं कि वो फैसलाबाद में कोई मुशायरा था, मुशायरे में गए, वहां पे जाके उनको कोई, उन्होंने महसूस किया कि मैं यहाँ पे कुछ मामला कुछ गलत हो रहा है, तो उस जगह पे जाके टेबल को लात मार के मैं नहीं आता फैसलाबाद से, मैं नहीं आता, मैं जा रहा हूँ वापस। वो जब उधर से हाल से निकले, वो सामने जहाज का मॉडल था, मॉडल के नीचे जाके खड़े हो गए। तो अब वो नाराज, पूरे दिन नाराज, अब इंतजार करें कि कोई गाड़ी आएगी, कोई आएगा और ले जाएगा मुझे। तो खड़े हैं डॉक्टर वहीद अहमद साहब, उधर गए, कहते अदीम हाशमी साहब ए इस्लामाबाद नहीं जाना। तो इस चीज पे अदीम हाशमी ने कहका लगाया, उसके साथ गले लग के दोबारा आके मुझे पढ़ना। अच्छा प्यारा आदमी, प्यारा। मैं मुझे इत्तेफाक है कि नाज़िर 7th रोड पर वो उनकी घर था, तो मैं भी उसी गली में कुछ अर्सा, बल्कि काफ़ी अर्सा रहा। तो उस गली से वो निकलते थे, हैट पहना हुआ, जैसे इन्होंने बताया, लॉन्ग शूज़, जीन्स और ओवरकोट पहना होता था सर्दियों में ख़ास तौर पर। तो गली के कोने पे खड़े हो के तो बस आते जाते ट्रैफिक को देख रहे थे। तो उधर से मैं आया, सलाम दुआ की, तो कहते क्या कर रहे हो? मैं कहा मैं फारिग हूँ, आओ मेरे साथ।
मैंने कहा कहाँ? कहता मेरे घर चलते हैं। जाहिर है सीनियर थे, हुक्म था, मैं उनके साथ आ गया तो चेस निकाल लिया और बिछा लिया। चेस के बहुत, शतरंज के बेपनाह खिलाड़ी थे और मैं अनाड़ी टाइप शतरंज। कहते मेरे साथ चेस खेलो। मैं क्या मुझे कोई बहुत अच्छी चेस नहीं आती। कहते नहीं सीख जाओगे, मेरे साथ खेलो। खैर उन्होंने 2-4 उस चालों में मुझे मात दे दी, लेकिन हमने अच्छी चाय पी, गपशप की और लतीफ़े जैसे वो सुनाते थे वो बहुत आला। तो इसी तरह एक दफ़ा मेरी मुलाकात सरेराह हुई तो वो छत पर ले गए फिर अपने घर की, और कहते हैं पतंग उड़ाते हैं। उनको पतंग उड़ाने का भी बहुत शौक था और ऐसी शानदार पतंग उन्होंने पेचे लगाए और कई पतंगे उन्होंने काट दी उस वक्त। तो मेरे साथ तो ये, और आखिरी दिनों में जब वो हॉस्पिटल में बेनज़ीर हॉस्पिटल में एडमिट थे तो हम गाए गाए उनकी इयादत के लिए जाते रहते थे। तो अब असल में हल्के में उनका आना जाना बहुत ज़्यादा था। आप पिंडी हल्के का एक वाक़या है कि वो बहुत आखिर में आए और हज़रत एहसान अकबर सदारत कर रहे थे। तो अब वो सदारती खुतबा देने लगे हैं उस तख्लीकी फ़न पारे के बारे में जिस पर बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है, और वक्त जो है वो तकरीबन 2-2.5 घंटे इजलास चलता रहा। तो अदीम हाशमी आखिर में आए और उन्होंने हाथ उठाया, आखिरी सीटों पर ही बैठे हुए थे। तो हाथ उठाया तो साहिब सदर ने कहा कि वक्त ख़त्म हो गया और मैं सदारती खुतबा दे रहा हूँ। इस पर वो खफा हो गए और वो बात जो है वो गालम गलोच तक पहुंच गई। उन्होंने कुर्सियां उठा के फेंकना शुरू कर दी और वो एकदम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। अब दरमियान में सब दोस्त फिर आए और उनको ले गए बाहर और उनको थोड़ा उनका मिजाज ठंडा किया। अच्छा, अब मेरे साथ भाभी हमारी परवीन ताहिर बैठी हुई थी। वो कहा करती थी कि अदीम हाशमी दे शेर मेरे दिल पे लगते थे। वो वाकई उनके शेर वाकई दिल पे लगते थे। अब देखें उनका वो ऐसा कड़वा और मिजाज था, मसलन कासिमी साहब से नाराज हुए। जी। और देखें वो, अब उनका शेर से पता लगता है कि मिजाज का, कि बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी का मिलाप। बिछड़ के तुझसे न देखा गया किसी का मिलाप, उड़ा दिए हैं परिंदे शजर पे बैठे हुए। वाह वाह तो ऐसे। और वो इसी तरह उनकी एक जो गजल है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, तो शेर देखेगा यार कि कोई सांस ले कि न सांस ले, वाह, ये जो मौत है किसे फांस ले। वाह 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 वाह, कोई सांस ले कि न सांस ले, ये जो मौत है किसे फांस ले, ये तो माही गिर का जाल है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। वाह 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 वाह। और आगे जाहिर है उन दिनों में कासमी साहब के साथ उनकी, तो अब देखें किस सलीके से शेर बयान करते हैं आप कि मैं अदीम तेरा नदीम हूँ। अच्छा मैं अदीम तेरा नदीम हूँ, जो गनीम हूँ तो गनीम हूँ। वाह 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 वाह। मैं अदीम तेरा नदीम हूँ, जो गनीम हूँ तो गनीम हूँ, ये बता के तेरी मजाल है कभी इस तरफ कभी उस तरफ। वाह 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 वाह। उसके फनी हवाले से अब जो क्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं और उनका फन की बात कर रहे हैं, मैं अपनी जो करीबी दोस्तों में से, अहबाब में से, मैं कोई हतमी राय नहीं मेरी, लेकिन मेरी अपनी जो मैं समझता हूँ कि अदीम हाशमी जैसा ऐसा शायर जिसकी क्राफ्टिंग भी इतनी मजबूत, जिसका ख्याल भी इतना मजबूत और शायरी भी अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई और अपने अंदर से निकली हुई सारी खूबियाँ एक ही वक्त में अगर मुझे किसी की शायरी में नज़र आती है तो वो अदीम हाशमी है। हम उसकी औलाद है यार, वो नहीं है, साहिल भी नहीं है, ज़रियाब भी नहीं है, हकीकत है। और वो हमें कहता भी था। दोस्त साहब वो आखिरी दिनों में सेंट्रल हॉस्पिटल रावलपिंडी में एडमिट थे। जी। तो बहुत सारे दोस्त, मैं भी पहले मैंने जिक्र किया कि उनसे मुलाकात करने के लिए हम जाते रहते थे, आप भी गए। जी। अब उससे पहले जब शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर में थे वो, अच्छा, मैं और आप जानते ही हैं मिस अतिया की बेटी नबीला साहिबा, अच्छा, मैं और नबीला दोनों उधर गए थे
लाहौर में उनसे मिलने। अच्छा। और उस वक्त उन्होंने जो अपनी किताब थी मुझे दस्तखत के साथ दी। उसके बाद फिर वो यहाँ पे आए। जब यहाँ पे आए सेंट्रल हॉस्पिटल, तो इनसे मैं मुलाकात करने गया हूँ, तो इंतहाई निगहदाश्त के उसमें था, लेकिन डॉक्टर्स ने हमें इजाज़त दे दी कि आप जाए मिले। तो गपशप उनसे जारी थी, तो मुझे कहते हैं कि अब उनको ऊंचा बोलने से भी मना किया हुआ था। मुझे कहते हैं दोषी कान नज़दीक लेके आओ। अच्छा। वो वक्त मुझे नहीं बोलता, कान नज़दीक लेके आओ, नई गज़ल कही है। अच्छा, यानी वहाँ आईसीयू में भी उन्होंने गज़ल कही? जी जी। और मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं वो गज़ल बोल रहा हूँ और वो गज़ल कहीं मिल भी नहीं रही। अच्छा अच्छा, वो उसका मफहूम था कुछ इस तरह, वो मैं बयान करूँगा कि जहाँ पे सिर्फ जाने वालों के निशान मिलते हैं, अच्छा, आने वालों के नहीं। हाँ। मैं उस गार से लौट आया हूँ जब वो अटैक के बाद सरवाइव कर गए थे। अच्छा अच्छा, उस वक्त उन्होंने ये गज़ल कही थी। और वो पूरी गज़ल उन्होंने मुझे सुनाई। अच्छा, वो मुझे याद नहीं रह सकी, उन्होंने शायद कहीं लिखी नहीं, तो मुझे उसकी रदीफ थी कि मैं लौट आया हूँ। अच्छा अच्छा। और उस गज़ल पे मुझे कितना हौसला हो गया कि अदीम वापस आ गए हैं। बिल्कुल। मुकालमाती गज़ल वो नाज़रीन में ये उसने कहा अदीम मेरा हाथ थामना, चारों तरफ से हाथ नमूदार हो गए। मुझे ये शेर अदीम हाशमी का बेपनाह हार्ट करता है। मुकालमाती गज़ल की है, तो मुकालमाती गज़ल उन्होंने जब शुरू की तो ये इसके बारे में कभी उन्होंने गुफ्तगू की कि क्यों और किस अंदाज में तजुर्बा तो करना चाहते थे वो नहीं? अच्छा, इस हवाले से कभी उन्होंने बस ये कहते थे मैंने कर दिया ना। मैं अब तफसील क्यों बताऊं? अच्छा, आप देखें उसमें से क्या है। अगर कुछ नजर आता तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। कितने बड़े बड़े शुआरा हैं जिनके अच्छे अच्छे शेर हैं, आपको अच्छे लगते हैं, आप छोड़ देते हैं। अब कितने आप ये आपके मिजाज का, अब शायर कहता है डिक्टेटर नहीं होता, जो मैंने कहा जी उस पर अमल करे। जो अच्छा लगता है किसी को मुकालमाती गज़ल के हवाले से, यहाँ पे जो वाह में जो उन्होंने फिजा बनाई, उनका प्रोग्राम भी हुए, बहुत सराहा गया। अब और ये कमाल वो जो उसने कहा अदीम मेरा हाथ, चारों तरफ से हाथ, इसमें कमाल शेर हैं। उसने कहा कि एक वफादार चाहिए, एक खताकार चाहिए, जितने भी पारसा थे खताकार हो गए। वाह 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 वाह। उसने कहा कि एक खताकार चाहिए, जितने भी पारसा थे खताकार हो गए। ऐसी ऐसी शायरी उनकी, तो आप हैरान रह जाएंगे। और ये जो अब जो सबसे उसे तशबीह का दूं आसरा क्या, वो खुद एक चांद है फिर चांद सा क्या। अब इसमें शेर देखे आप, मैं कहूँ गौर करें, तही महसूस आंखें हो रही हैं। वाह वाह वाह। तही में अब इस शेर को मैं, ये तही का मुझे इतना उस इब्तदाई दौर जो तो मेरा, मैं उस वक्त का शेर पढ़ा हुआ है, मैं इसकी समझ ही ना है। ये तही आप पता चला कि तही खाली, तही महसूस आंखें हो रही हैं, न जाने आंसुओं में बह गया क्या। वाह 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 वाह। इतना, और अब बहुत नजदीक आते जा रहे हैं, क्या कहने शेर, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। वाह वाह वाह। इतना बड़ा शायर, शेर मुमतना इसको कहते हैं। मीर के बाद देखिए कैसा कमाल शेर मुमतना कहा है। वो मुझे यूं लगता था कि अदीम जो शेर सुना था वो मेरे लिए कह रहा हूँ। हाँ, ये मुझे अब किसी भी कारी को, सामे को अगर यूं लगे कि ये शेर मेरे लिए है, तो उससे बड़ा शेर कौन सा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, ये अजीब इत्तिफाक है कि फराज हमारे बड़े शायर थे और अदीम हाशमी भी बड़े शायर, दोनों का इंतकाल जो है वो अमेरिका में हुआ। और वो वहीं मदफून, अदीम हाशमी तो वहीं मदफून है और फराज तो इधर आ गया, यहाँ ले आया गया। आज नाजरीन हमने अदीम हाशमी को याद किया और मुहर्रिक बने जनाब राना सईद दोशी साहब। हम इनके बेपनाह शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपने कीमती लम्हात हमें इनायत किए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।